हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स का आपका पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। इस थ्योरी के डाउट सेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सबसेट के बारे में बताया था। सबसेट में भी आपको एक प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, आपके पास दो सेट हैं और दोनों सेट में एक बड़ा सेट है। छोटे सेट में उस बड़े सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, पर वो सारे एलिमेंट्स उस छोटे सेट में होने चाहिए, या फिर वो इक्वल भी हो सकता है। इसलिए हम सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साइन सबसेट का है। तो हमने ये कल की क्लास में पढ़ा, आपको यहाँ सबसेट के बारे में बताया, साथ में पावर सेट के बारे में आपको बताया। पावर प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर कोई सेट है और वो किसी दूसरे सेट का चाहे सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो आपका प्रॉपर सबसेट होगा। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा, साथ में एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, ये सबसेट का है और नॉट सबसेट का है, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको यहाँ पर सही सिंबल का प्रयोग करना है जहाँ ये डॉट लगा है, और यहाँ पर आपको सबसेट और नॉट सबसेट का यहाँ पर सिंबल लगाना। पहला है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सबसेट है, x इज अ सब स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो सबसेट है आपके स्कूल के सारे बच्चों के। तो देखिए, आपके स्कूल के बच्चों में आप लोग भी आएंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी आएंगे। और जब हम इंक्लूड करेंगे, सारे बच्चों को काउंट करेंगे स्कूल के बच्चों, तो वहां पर आप भी आएंगे, यानी कि आप जो हैं पूरे स्कूल के बच्चों के सबसेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर इसका सबसेट होगा। यहाँ पर आंसर भी देख लीजिएगा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सबसेट होगा। ठीक है ना, इसमें आपका सबसेट है क्योंकि ये इसके सबसेट है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है, किसी प्लेन में ट्राइंगल, और x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल और रेक्टेंगल कोई मैच नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि प्लेन में ट्राइंगल की ही बात होती तब जाकर के ये इसका सबसेट होगा। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है ये सेट और ये सेट। ये क्या है, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। x क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किसमें, इन अ प्लेन, किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन दूसरा जो सेट है वो ट्राइंगल की बात की जा रही है। ठीक है, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, सॉरी यहाँ पर ये थर्ड आ गया है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है, एक ट्राइंगल है किसी प्लेन में, और यहाँ एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या ट्राइंगल किसका सबसेट, रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ रेक्टेंगल ट्राइंगल के बारे में ही कुछ दिया होता तब जाकर के हम इसके बारे में सोचते, तो ये तो इसका बिल्कुल भी सबसेट हो ही नहीं सकता है सेकंड वाला। लेकिन अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड, एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स क्या है, किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। लेकिन इसका जो बड़ा सेट है वो क्या है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अब देखो एक्स क्या है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में सभी टाइप्स के ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक है ना, किसी प्लेन में ट्राइंगल में सभी टाइप्स के ट्राइंगल आ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी मतलब कि ट्राइंगल का एक छोटा सा टाइप की बात की गई है। तो ये तो इसका सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि ये बड़ा सेट होगा, इसमें सभी तरह के ट्राइंगल आएंगे, सभी टाइप्स के आपके ट्राइंगल आएंगे। और पहला जो सेट है यानी जो इसका सबसेट है वो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की गई है। ठीक है ना, तो कोई प्लेन है, इसमें सभी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा प्लेन है, इसमें सारे हैं। ठीक है, सभी तरह के इसमें ट्राइंगल हैं, तो इसमें ये इसका सबसेट बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी समझा देती हूँ। कोई प्लेन है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी सभी साइडें जो है इक्वल है इस तरह से।
और कोई दूसरा प्लेन है, ये सबसेट है बोला किसका, देखो यहाँ पर इक्विलेटरल होगा, सभी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है, सभी तरह के ट्राइंगल यहाँ पर आएंगे, सभी तरह के, ऑल ट्राइंगल टाइप्स के जो ट्राइंगल हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर एक टाइप है ट्राइंगल का, इक्विलेटरल, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये आपका जो है हर तरह के ट्राइंगल का सेट है। तो ये जो है इन्हीं में से हमने कुछ ट्राइंगल यहाँ पर इसके सबसेट हो जाएंगे। तो इसमें तो सभी टाइप के ट्राइंगल हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। तो वो उसका सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पर अब इसमें क्या कहा गया था, पहले में क्या कहा गया था, देखिए पहले में कहा गया था कि यहाँ कोई प्लेन है और ये जो है सबसेट बता, यहाँ तो हमने कहा कि ट्राइंगल है बोला, ठीक है, इधर ट्राइंगल है, और इधर बता दिया किसी दूसरे प्लेन में रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो क्या, सॉरी, क्या ट्राइंगल कभी रेक्टेंगल के सबसेट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, इधर ट्राइंगल उधर रेक्टेंगल, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए हमने क्या कहा, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और x क्या है, एक इंटीजर है। तो अब आप देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, x इधर क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर आप क्या लिख सकते हैं, 2, नेचुरल नंबर की बात की गई है, 2, 4, 6, 8, और इस तरह से आप इसे आगे इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये सबसेट है किसका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक यहाँ पर आपका इंटीजर का सेट आता है। इस सेट के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आएंगे, इवन नेचुरल नंबर भी आएंगे, और नेचुरल नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसेट होगा। इंटीजर आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात की गई है, वो भी इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर तो नेचुरल सी बात है, वो इंटीजर के अंदर ही आएंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। चलिएगा, इसको आप सबसेट लिखेंगे, ये इसका सबसेट है। आगे नेक्स्ट इसमें भी आप देख लीजिएगा, फोर्थ, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ है 1, 4, 8, और यहाँ पर ये इसका 1, 4, 8, ये इसका बिल्कुल सबसेट होगा, इसी के कुछ एलिमेंट्स यहाँ उठ करके यहाँ पर आए। इस तरह से आप सबसेट के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होप ये जो है मैं उम्मीद कर रही हूँ अब आगे जो है यहाँ पर आप इन सबसेट के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम सबसेट बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स की बात कर रहे हैं। वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज either a rational or irrational number, and the set of real number is denoted by R. There are many important subsets of sets in the real number which are given below. तो यहाँ क्या कहा है, हम जानते हैं कि हर नंबर या तो वो रियल नंबर होगा, और रियल नंबर के अंदर भी वो या तो रैशनल होगा या वो इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर की दो शाखाएं हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। हम रैशनल नंबर के अंदर पढ़ते हैं आपके इंटीजर, इंटीजर के अंदर आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर के अंदर आप नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर में भी आप जो है इन सभी ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, इन सभी नंबर को आप पढ़ते हैं। लेकिन ये सभी जो है रियल नंबर के ही क्या है, सबसेट हैं, ठीक है ना। तो आइए नेचुरल नंबर यहाँ पर देखिए, द नंबर, तो जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर को आप रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर आपका इंटीजर, इंटीजर भी आपके
होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर, इसको अगर हम इधर ना लिखें, होल नंबर भी आपके क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर है, जो आपका रियल नंबर है, जिसको आप आर से डिनोट करते हैं, वो आपका रैशनल और इरेशनल दो पार्ट्स में डिवाइड है। हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है, जो आपके रैशनल नंबर है, इरेशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है, और होल नंबर के अंदर भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ये सभी जो हैं सबसेट हैं किसके, रियल नंबर के। नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, आपका जो होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर का, और जो इंटीजर है वो सबसेट है किसके, आपके रैशनल नंबर को। तो इन्हीं को हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, द नंबर बीइंग यूज्ड टू कंटिन्यू काउंटिंग एज 1 2, और ये इन्फिनिटिव, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को आप डिनोट करते हैं n से। तो ये आपका सभी नेचुरल नंबर सबसेट है किसके, रियल नंबर के। सभी नेचुरल नंबर सबसेट है किसके, रियल नंबर के। नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। द नेचुरल नंबर along with number 0 from the set whole number। नेचुरल नंबर में जब आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपके होल नंबर कहलाते हैं, और इसको आप W से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द होल नंबर। जो आपका नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होने वाला है, और होल नंबर आपका W से। तो N जो है किसका सबसेट है, N W का सबसेट है, यानी नेचुरल नंबर का। ये प्रॉपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है, एक एलिमेंट को छोड़ करके, 0 को छोड़कर सभी एलिमेंट उसमें हैं, तो इसलिए ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर यहाँ पर देखिए, द नेचुरल नंबर where negatives and zero makes the set of integer and it is denoted by z। तो आपके माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के जो भी नंबर हैं वो आपके इंटीजर कहलाते हैं, और w जो है इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। फिर आपके रैशनल नंबर आते हैं, आप जानते हैं। देखिए ये एक डाउट सी नहीं है, साथ में आप देखिए आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं वो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ये क्लासेस डाउट्स में आपके पिछला जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको भी हम साथ में रिवाइज करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पर डाउट सेशन में इसको रिकॉल करेंगे साथ में इसको हम, ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं उनको भी जो है इनकी जानकारी हो जाए। तो रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्लास 8 से ही आप पढ़ रहे हैं। यहाँ p और q आपके क्या होते हैं, दोनों ही इंटीजर होते हैं, और q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी जो है नंबर आपके यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इंटीजर भी, इंटीजर को भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, आप उसे n बाय, आपका सपोज कोई नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसके डिनोमिनेटर में आप, उसके हर में आप 1 रख देंगे तो वो आपका इंटीजर की फॉर्म में, वो आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q where p and q both are integer and q does not इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब जो इरेशनल नंबर है वो कौन कौन से होते हैं, क्लास 9th में आप ये पढ़ चुके हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर द इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक डायग्राम है आपके रियल नंबर का, ये पूरा आपका रियल नंबर है, ठीक है। अरे बात, तो ये पूरा ही आपका क्या है, एक रियल नंबर है। इधर का पार्ट आपका रैशनल नंबर है और इधर आपका इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर आपके इंटीजर आते हैं, इंटीजर के बाद आपका होल नंबर आ जाता है,
होल नंबर के बाद आपका नेचुरल नंबर आता है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे आप कह सकते हैं, देखो रियल नंबर रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को आप जेड से करते हैं, इसे डब्ल्यू से करते हैं और इसे नेचुरल नंबर से करते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाहती थी, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम की मदद से आपको बता दूं। ठीक है, तो देखिए ये पूरा ही आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट्स हुए हैं, इधर तो आपका इरेशनल आ गया है, इरेशनल, इधर आपका देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आपका इंटीजर, ठीक है। तो इधर आपका क्या है, इसको आप कहेंगे क्या, ये आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है, जिसे आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका इंटीजर हो गया, जिसे आप जेड से डिनोट करते हैं। ये आपका होल नंबर हो गया, और ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर को आप डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को एन से, इंटीजर को जेड से, रैशनल नंबर को आप क्यू से, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आप क्या कह सकते हैं, सबसे छोटा सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, ये होल नंबर का सबसेट है, यानी डब्ल्यू का सबसेट है। डब्ल्यू किसका सबसेट है, ये डब्ल्यू जेड यानी इंटीजर का सबसेट है, और इंटीजर आपका किसका सबसेट है, ये आपका रैशनल नंबर का सबसेट है, और रैशनल नंबर आपका रियल नंबर का सबसेट है। आई बात समझ में। तो यहाँ से आप क्या क्या चीजें आपने क्या नोट की, कि नेचुरल नंबर डब्ल्यू का, यानी कि इससे ये लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका इसका भी सबसेट है, क्योंकि ये तो सब इन सब का सबसेट हो जाएगा। डब्ल्यू जो है जेड का भी होगा, क्यू का भी है और आर का भी है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है, रियल नंबर को आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस इरेशनल नंबर को आप क्यू डैश से डिनोट करते हैं। जो क्यू डैश है वो रियल नंबर का तो सबसेट है, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये आपका डब्ल्यू क्यू डैश का सबसेट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इस चीज को आप देख लीजिएगा कैसे, रियल नंबर के अंतर्गत आपके रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में आपके इंटीजर आते हैं, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये है नेचुरल नंबर, रियल नंबर के सबसेट की बात हुई। तो यहाँ पर आपका ये जो डायग्राम है, यहाँ से भी हमने आपको बता दिया। अब है इंटरवल, इंटरवल, तो देखिए इंटरवल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम जान लेते हैं। जब भी आप क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, ए कॉमा बी, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही इंक्लूड होंगे, बस इतना सा ध्यान दीजिएगा और इतना आप लिख लीजिएगा, ये आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर के सबसेट से इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो देखिए ए आपका इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। पहला आपका क्लोज इंटरवल हो गया है, फर्स्ट आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल है, ठीक है। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल क्या हो जाता है, देखिए some interval are close at one end and open at the other। कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं, एक तरफ से तो वो ओपन होता है और दूसरी तरफ से वो आपका क्लोज होता है, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल को आप क्या कहेंगे, उसे आप सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं, ए टू बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका इंटरवल इधर ओपन है और इधर आपका क्लोज है, तो इसका मतलब ए आपका इंक्लूड नहीं है और बी आपका इंक्लूड है। जहां भी आपको इस तरह से क्लोज इंटरवल दिखे, इसका मतलब कि वो आपका इंक्लूड है।
एक सेमी ओपन इंटरवल इसे कहते हैं A to B विच इज एक्सक्लूड A बट इंक्लूड B। हम A को एक्सक्लूड करेंगे, A को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जबकि B को आप इंक्लूड करेंगे। अगर हमने किसी सेट के लिए ऐसा लिख लिया कि 2,8 इज अ सबसेट ऑफ -1 to 11, ठीक है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों जगह इस तरह से छेद, इसका मतलब दोनों ही आपके ओपन है, ठीक है, और दोनों ये आपका क्या है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ A भी इंक्लूड है और B भी इंक्लूड है, यहाँ दोनों ही आपके क्या है, इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, ये आप पढ़ भी चुके हैं। और इधर आपका A क्लोज इंटरवल है और B आपका ओपन इंटरवल है, यानी कि A को तो आप इंक्लूड करेंगे लेकिन B को आप एक्सक्लूड कर देंगे, उसको आप हटा देंगे। अब यहाँ A आपका ओपन है यानी कि A आपका एक्सक्लूड है और B आपका इंक्लूड है। इस तरह से आप जो है इसके इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कुछ आपके यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका था यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इफ देयर आर सम सेट्स अंडर considerations, then a set can be chosen arbitrarily, which is a superset of each one of the given sets, such as a set। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक सेट दिया गया है A, जिसमें 2, 4 और 6 एलिमेंट हैं। B सेट है 1, 2, 3, 5 है, C में 0 और 10 है, और U आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज अ यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास एक सुपर सेट है और इस सुपर सेट से ही आपके ये जो है अलग अलग छोटे छोटे सेट्स बने हुए हैं। तो U यहाँ आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। U आपका कहलाएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर और द सेट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट would you propose each of the following? The set of right triangle, the set of equilateral triangle, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, the universal set for the set of right triangles is the set of triangles। जो आपका सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अब सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आपके सारे टाइप्स के ट्राइंगल आ जाएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसका यूनिवर्सल सेट ही होगा। द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसका द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और सेट ऑफ ट्राइंगल। इसको आप सेट ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके कुछ प्रैक्टिस टॉपिक पर बेस्ड आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको आप करके लाइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, ठीक है। आपको यहाँ पर और y आपको दिया है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका ट्रू है। एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ x। B आपका है एवरी एलिमेंट ऑफ x इज ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ y। C है एवरी एलिमेंट ऑफ y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ x। या D है एवरी एलिमेंट ऑफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A डज नॉट इक्वल टू B। यदि A B का सबसेट है और A B के बराबर नहीं है और A और B दोनों सेट हैं आपके, ठीक है, देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
A is called a superset of B, A is not a subset of B, या B is a subset of A। इसमें आप ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही, कौन सा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लेट A B C be three sets, if A belongs to B and B is a subset of C, then A is subset of C, या फिर A not belongs to C या A belongs to C, none of these। कीजिएगा इसे। The set of real number x such that x is greater than A and less than B is called open interval। अभी बताया था कि यहाँ पर आपका x जो है एक्सक्लूड है और B A आपका एक्सक्लूड है और B भी आपका एक्सक्लूड है, तो ऐसे में आपका ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, या सेमी ओपन इंटरवल होगा, या सेमी क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाय। क्या करेंगे आप, जो आपके नेगेटिव रियल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं उसको आप लिख लीजिए। माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये आपका क्लोज में आएगा, ओपन में आएगा, सेमी ओपन में आएगा, या सेमी क्लोज में आएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट करें और करके लाइएगा, और साथ में आगे के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी आप कॉपी कीजिए और इसे करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।